सो दोस्तों, दिस इज वंडर विंटरलैंड ओली। हमारा इंडिया स्विट्जरलैंड से कम है क्या? आओ मम्मी, धीरे धीरे, क्योंकि बहुत ज्यादा है मम्मी, कैसे जाएंगे वहां तक? मैं तो कह ही रही थी। चलना तो पड़ेगा, अब आए हैं तो। फ्रेश स्नो से पॉटी धोएंगे, ठीक है इतना माँ? चाहिए होगा तो और ले लेंगे, कमी नहीं है यहाँ तो देखो क्या हाल हो रखा है। ऑफ रोडिंग और ये पत्थर अभी गिरे हैं शायद। जल्दी से निकलते हैं इधर से यार, क्योंकि अभी पीछे भी ना हमारे ऊपर थोड़े से पत्थर गिर गए थे। ऐसी जगहों पे, ऐसे पहाड़ों पे हमारी स्कूटी लाल परी पंचर हो गई। अब बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा क्या करें। ये नज़ारा कितना अच्छा लग रहा था जो मैंने लास्ट व्लॉग में दिखाया था, और इस जगह पे हमारे ऊपर सर पे पत्थर भी गिरे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फिटनेस एंड ट्रैवल। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए फ्रेश व्लॉग में। सो दोस्तों, मैं हूं अभी ओली में। बज रहे हैं सुबह के 5 और हम दोनों मम्मी और बेटे बहुत जल्दी उठ गए थे, और अभी मैं आपको ओली का बाहर का वेदर दिखाता हूँ। सो दोस्तों, ये कुछ नज़ारा है ओली का। अभी रात भर स्नोफॉल हुई है, और देखो क्या ही नज़ारा है। कल 3 बजे स्नोफॉल हुई थी, और रात को लास्ट 1 बजे तक तो मैंने देखा है कि स्नोफॉल हो रही थी। और हमारे रूम के बाहर देखो एक बड़ा सा डोगो बैठा हुआ है, इसलिए मैं बाहर नहीं जा रहा, लेकिन अभी हमें बाहर जाना पड़ेगा क्योंकि वॉशरूम जाने के लिए यूज़ होता है पानी, और हमारे पास पानी नहीं है। यहाँ पे जितने नलके थे, टैप थे, वो सब जम चुके हैं। और उन्होंने बोला था रात को 1 बाल्टी पानी अपने लिए रख लो, लेकिन वो शाम में यूज़ हो गया कल, और उसके बाद पानी आया ही नहीं, नलके सारे जम गए थे। तो अभी हम क्या करेंगे, बाहर जाएंगे, पूरी बाल्टी को स्नो से भरेंगे और फिर अंदर ला के मेल्ट करेंगे उस पर गर्म पानी डाल के। क्योंकि मैं अभी आपको वीडियो में दिखाता हूँ, एक पतीला लेके आया था भर के, मुझे लगा उससे इनफ पानी हो जाएगा, लेकिन वो नहीं हुआ। वो इतना सा हुआ, उसे मुंह भी नहीं धो सकते, ब्रश भी नहीं कर सकते। तो अब पूरी बाल्टी भरते हैं, बाहर चलते हैं ठंड में, और बर्फ़ लेके आते हैं और उसे पिघालते हैं, और फिर आज वॉशरूम करेंगे। देखो यहाँ पे माउंटेन्स में अगर आप आते हो ना इतने एक्सट्रीम वेदर में, तो आपको वॉशरूम जाने के लिए भी देखो कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। तो चलो मैं पहले स्नो लेके आऊँ। अभी 2 प्रेशर नहीं बनाया पेट में, लेकिन अचानक से बन गया, तो एकदम से बर्फ़ इकट्ठी करना और फिर उसको पिघालना बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो सब टाइमली रेडी रखते हैं। चले मम्मी बाहर? चलो। सो दोस्तों, चलो चलते हैं बाहर बिना डिस्टर्ब करे हुए लोगों को। ये देखो गाइस, रात भर की बर्फ है ये, बहुत ठंड है बाहर, कम से कम -5-6 डिग्री तो होगा। ये डॉगों से मुझे डर लग रहा है, इसकी नींद डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन हमारी भी मजबूरी है यार। इतने में देखो हमारे साइड में इतने सारे रूम्स हैं, कॉटेजेस बने हुए हैं, कोई भी बाहर नहीं है, और मम्मी और मेरी बेटी बाहर है। बस इससे में डर भी लगता है जानवरों को। देखो मम्मी, देखो फ्रेश स्नो से पॉटी धोएंगे। ठीक है इतना माँ? चाहिए होगा तो और ले लेंगे, कमी नहीं है यहाँ तो। हमारे यहाँ तो पानी का बिल आता है, यहाँ बर्फ का कोई बिल नहीं आता। चलो उसे पिघालते हैं मम्मी। गाइस देखो, खजाना, ओली का खजाना, कितनी सारी बर्फ। बहुत तेज हवा चल रही है, माइंड मत करना अगर विंड की आवाज़ आ रही होगी कैमरा में। तो सामने क्लाउड्स देखो, स्नो देखो, और अभी सनराइज होने लगा है। सामने की पीक्स देखो, क्या ही वेदर, क्या ही लग रहा है यार ये। और हमें तो अब रास्ता भी नहीं दिखेगा कि जाना कैसे है। वहाँ से हमें गाड़ी लेनी है, पता नहीं आज जा भी पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, क्योंकि मुझे सामने जो गाड़ी दिख रही है उनके 1/4 टायर तो कवर दिख रहे हैं, वो बर्फ़ में धसे हुए हैं। बाकी हमारे ये देखो पीछे का नज़ारा, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही खतरनाक। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है, ये डॉग आया था यहाँ पे, डॉग अभी तक सो रहा है यहाँ पे, और इसके पैरों के निशान बने हुए देखो, यहाँ से कहीं से आया होगा ये। सो दोस्तों, भयानक स्नोफॉल दोबारा से स्टार्ट हो गई है। हमको नहीं पता हम अब घर कैसे जाएंगे। मम्मी को तो लग रहा है डर, और कसम से हमने तो पैकिंग वैकिंग सब कर ली थी कि जैसी कोई गाड़ी मिलेगी यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन गाड़ी तो मिलना मुश्किल है अभी। लेकिन स्नोफॉल बहुत ज़्यादा तेज़ हो रखा है। आपको पता कैसे पता चलेगा? ये देखो, ये देखो, हाँ कितना अच्छा लग रहा है। तो उधर देख के मजा आ रहा है, इतनी बर्फ पड़ रही है, ठंडी ठंडी। तो दोस्तों, वो रहा रेस्टोरेंट सामने, हमने चाय ऑर्डर करी है। रूम सर्विस अवेलेबल नहीं है अभी, क्योंकि बहुत बर्फ पड़ रही है, और हमें जाना है अभी उधर। चले मम्मी, हम सोच रहे जाए कैसे, रास्ता ही नहीं दिख रहा हमें तो।
चलो देखते भैया हैं। से पूछ रास्ता हाँ मैं बताएगा। बुलाता हूँ भैया को, धीरे धीरे ना वो थोड़ा गाइड कर देंगे, क्योंकि रास्ता कल बना हुआ था, अब तो बिल्कुल गायब हो गया। आज गम बूट्स काम आ रहे हैं। अरे ओए मम्मी तो बहुत मैं तो एक मिनट रुको। सारी भीग के खड़ा हो जाएगा कपड़े। कोई बात नहीं, आ जाओ, बदल लेंगे ना, आ जाओ आ जाओ। गाइस ये देखो बहुत ज्यादा बर्फ है। घर कैसे जाएंगे हम आज? अरे बाप रे भैया, वहाँ से चल लेंगे। मैं जाके देखूं पहले, जा सकते हैं नहीं जा सकते। तू तेरे साथ जहाँ तू पैर क्या मैं रखूंगी मैं। यहाँ शॉर्टकट भी है, लेकिन ये भैया ने बोला था थोड़ा स्लिपरी है, आगे का तो रास्ता ही नहीं दिख रहा। बाप रे, आओ मम्मी धीरे धीरे, ये तो बहुत ज्यादा है मम्मी, कैसे जाएंगे वहां तक? मैं तो क्या ही रही थी। चलना तो पड़ेगा, अब आए हैं तो। तू बना गड्ढे में उसमें पैर। हाँ ज्यादा मैं बना रहा हूँ ना, फिसलोगे नहीं, बट वो है कि नीचे कोई वैसा पत्थर ना हो जिसपे हम चढ़ ना पाए। तलवार के अंदर चली गई मेरी सारी सफेद। मेरे कपड़े देखो ना, मेरे। तेरी तेरी जीन्स में गई सारी। हाँ कोई नहीं मम्मी, अब बस आप गिरना मत, वैसे गिरोगे तो चोट नहीं लगेगी। एक मिनट मम्मी, हाँ यहाँ पे एक मिनट, अब रुक रहे ना, चढ़ना मत। मम्मी देखो ये रही सीढ़ी, एक मिनट, हाँ एक मिनट रुको ना, ऊंची है बहुत, हाँ ऊंची सीढ़ी है बहुत, आओ ध्यान से, हाथ आप ठीक से पकड़ा करो, कस की नहीं पकड़ते आप हाथ। देखो पता नहीं कैसे पकड़ रहे हैं। ओए देखो आराम से, हो आ जाओ। ये होता है स्ट्रगल दोस्तों, बहुत ज़्यादा बर्फ थी। देखना इस पे सीधा ऊपर रख लो पैर, मैं खींच रहा हूँ आपको, चलो आ जाओ आ जाओ। यहाँ फिसले का डर होगा, देख चल चल। दोस्तों नज़ारा, सो दोस्तों हमारी कैब आ गई है और हम जा रहे हैं पैदल पैदल कैब तक। यहाँ से लगभग 200 मीटर दूर है, लेकिन रास्ता देखो, ये देखो। मम्मी मज़ा आ रहा है बर्फ़ में चलने का? मम्मी पार्ट कर रही है चलते चलते, मॉर्निंग में शायद करना भूल गई होंगी। चलो चलते हैं, आज तो स्नो राइड का तो पता नहीं, लेकिन स्नो ड्राइव ज़रूर हो जाएगी। ये देखो ओली का नज़ारा एक बार दोबारा से, और यारी मम्मी मम्मी तेरे स्टेप पे स्टेप रख रही हूँ तभी चल पा रही हूँ। ऐसा प्यारा सुंदर नज़ारा मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा। ऊपर देखो ऊपर, सो दोस्तों निकल गए हैं हम जोशीमठ से, वहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया और पीछे से पेट्रोल डलवाया। अब हम नॉन स्टॉप चलने की कोशिश करेंगे जितना चल सकते हैं। मुश्किल है कि घर पहुँच पाएँ, क्योंकि घर बहुत दूर है और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। इट्स ऑलमोस्ट 11:30 या 12। मैंने अभी अपना एक्शन कैमरा भी नहीं लगाया, वो मैं आगे जाके लगाऊंगा, क्योंकि अभी ना थोड़ा सा रेन का प्रेडिक्शन है, तो वो फिर रुक के बैग में डालो ये सब करो तो उसमें टाइम वेस्ट होता है। तो मैं आपसे मिलता हूँ सीधा भी रोड पे, बाय बाय। सो दोस्तों ऐसी जगहों पे, ऐसे पहाड़ों पे हमारी स्कूटी लाल परी पंचर हो गई। अब बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा क्या करें। ये नज़ारा कितना अच्छा लग रहा था जो मैंने लास्ट व्लॉग में दिखाया था, और इस जगह पे हमारे ऊपर सर पे पत्थर भी गिरे, और शायद उन्हीं पत्थरों में से कोई पत्थर हमारे स्कूटी के टायर में घुस गया। एकदम से मैंने फिर भगाई, ऐसे छोटे छोटे पत्थर गिरे थे, और उसमें से एक दो इतने मतलब इतने बड़े बड़े भी थे। तो देखो वहाँ पे वार्निंग भी दे रखी है। अब इसका टायर पीछे वाला बिल्कुल फ्लैट हो गया है, अब पता नहीं कितना पैदल चलना पड़ेगा। चले मम्मी धीरे धीरे। गाइस मैं तो बुरा ही फंस गया, इतनी ख़राब रोड है। मैंने लिफ्ट लेके मम्मी को किसी को भेज दिया है कि आगे कोई भी पेट्रोल पंप आता है, कोई भी पंचर की शॉप आती है, आप वहाँ मिलना। और रास्ता कुछ ऐसा है, ऐसे ख़राब रास्ते आ रहे हैं तो मैं स्कूटी से उतर जाता हूँ, पैदल धक्का देता हूँ, और बाकी नहीं तो स्कूटी पे बिल्कुल ना आगे सीट पे टिप पे बैठ के आगे जा रहा हूँ। पता नहीं कितना चलना पड़ेगा, बहुत देर हो गई, मतलब लास्ट 20 मिनट्स तो हो गए मुझे ऐसे चलते हुए, और कोई शॉप नहीं मिली अभी तक पंचर की। और ये मेरे लिए बहुत अच्छा सबक है, नेक्स्ट टाइम से पंचर किट और ये सारा सामान भी कैरी करूँगा। स्कूटी पे सामान रखने की जगह नहीं होती, तो हमेशा इन चीज़ों के लिए मैं कंजूसी कर देता हूँ। चलो चलते हैं। 30-40 मिनट चलने के बाद, जिसमें मैं आधा पैदल चला आधा स्कूटी पे चला, मम्मी से मिल गया हूँ। मम्मी वेट करी थी मेरी स्पंसी की दुकान पे, और वहाँ पे गाड़ी खड़ी है, उन्होंने बोला मैं यूट्यूब में मत लेना, तो मैं उनको नहीं ले रहा। उनको मैंने थैंक यू बोला और मम्मी को छोड़ के चले गए। और ये कौन सी जगह है?
बद्रीनाथ मार्ग NH7 गरुड़ गंगा चमोली चमोली में हूँ मैं और स्कूटी हो गई है पंचर। मैं बहुत थक गया मम्मी, जितने भी खराब सड़कें थी ना रास्ते में टूटी फूटी, हाँ, सब में उतर गए। हाँ सब में मैं उतर के आया। एक जगह तो मुझे उसने इशारा किया कि पत्थर उतर गिरेंगे, ध्यान से आओ। मैं बैठूँ तो वो इसका टायर आवाज़ करता था, मुझे लगा वो ना ये हो पता जाए। है जब तार फंसी है ना इसमें, हाँ। तब भी थोड़ा नुकसान हुआ है इसमें। दिखा ले एक बाजू का वो दीजिए। देख लेंगे। वो तो लग गया हमारा पंचर। भैया हमें ना दिल्ली तक जाना है, फरीदाबाद तक। अच्छे से आप तसल्ली कर लेना। तो देखो क्या हाल हो रखा है, ऑफ रोडिंग, और ये पत्थर अभी गिरे हैं शायद। जल्दी से निकलते हैं इधर से यार, क्योंकि अभी पीछे भी ना हमारे ऊपर थोड़े से पत्थर गिर गए थे, छोटे छोटे थे लेकिन वो। तो आज का दिन थोड़ा सा मुझे ना पता नहीं क्यों बोला नहीं चाहता मैं अपने मुंह से, बट नेगेटिव लग रहा है। क्योंकि पहले इतनी बर्फ़बारी हो रही थी तो उस टाइम समझ नहीं आ रहा था कि हम फंस ना जाएं, मन में डर था। और दूसरी बार क्या हुआ, स्कूटी में मैंने वो वीडियो नहीं बनाया, एकदम से चलते चलते ना बहुत तेज़ आवाज़ आने लग गई, खर्र 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 ऐसे करके। तो मैं डर गया ये हुआ क्या है। तो मैंने स्कूटी रोकी, साइड में डबल स्टैंड पे लगाई। तो पहले मुझे लगा ये आगे से आवाज़ आ रही है, तो मैंने आगे अच्छे से चेक किया तो ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर मेरे को दूसरी चीज़ ध्यान में आई कि मुझे सबसे पहले इंजन चेक करना चाहिए कि इंजन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैंने स्कूटी स्टार्ट करी और रेस दी तो इंजन से आवाज़ नहीं आई। तो मैंने ना एकदम ज़ोर से रेस दे के देखी कि मतलब लाइक ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो जैसी ज़ोर से रेस दी तो एक फेंसिंग वाली जो वायर होती है ना मोटी सी, उसका एक बड़ा सा पीस, मतलब इट विल बी अराउंड 9-10 इंचेस, टायर से निकल के बाहर आया। मतलब नीचे पीछे वाले टायर से कहीं बीच में से बाहर निकल के आया। तो मुझे लगा कि शायद ना ये कहीं फंस फुसा गया होगा। तो ये अब निकल गया अपने आप रेस देने पे। तो स्कूटी की वो जो आवाज़ थी वो भी बंद हो गई। फिर हम जस्ट थोड़ा सा चले, जैसे यहाँ से लेके आप लगा लो सामने मार्केट तक, और एकदम से हमारे ऊपर ना छोटे छोटे पत्थर गिरने लग गए। एक तो इतना बड़ा पत्थर बिल्कुल यहाँ पे आके गिरा और मैंने फटाफट स्कूटी निकाली। जैसे ही हम यहाँ से लेके सामने वाले ट्रक तक गए, स्कूटी का टायर पीछे वाला डेड, बिल्कुल हवा ज़ीरो ही होता ना कि थोड़ा तो घूम भी जाए। एकदम से रोकी तो आपके सामने है बाकी सब कुछ। तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि रास्ते में ना हमको रुक जाना चाहिए, पुश नहीं करना चाहिए। तो मम्मी और मैं ये डिसाइड कर रहे थे कि आज थोड़ा सा पता नहीं अच्छा फील नहीं हो रहा। तो ठीक है, मैंने मम्मी को बोला, मैंने रुक जाते हैं। मम्मी कहती 1-2 घंटे और चल लेते हैं, जितना बढ़ सकेंगे 5 बजे तक इतना चलते हैं, फिर रुक जाएंगे। तो ये है अपडेट अभी का। तो दोस्तों स्कूटी फिर पंचर हो गई है, ये देखो उसका पीछे वाला टायर। अभी आपसे मैं यही बता रहा था ना कि आज का दिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वहाँ से चले हुए हमें आधा घंटा 1 घंटा हो गया होगा, जहाँ पे पंचर लगवाया था स्कूटी दोबारा पंचर हो गई है। अब समझ नहीं आ रहा क्या करें। पंचे तो लगाया दिखो इस पे। हाँ ये पता नहीं कहाँ, वो अभी अभी लगाया ना, मैं कह रहा था आपसे। हाँ। ये जो अब जैसे अंदर चला गया ना, उन्होंने बाहर छोड़ दिया था काफ़ी, तो मैंने हाँ ऐसे ही छोड़ दिया था उन्होंने, तो शायद उस वजह से निकल गया हो, क्या हुआ। छोड़ दो मम्मी, छोड़ दो। सो दोस्तों गुड मॉर्निंग। राइड मैंने अभी भी शुरू की है और ये अगला दिन। हम रुक गए थे रात को गौचर में, शाम को मतलब 5 बजे पहुंच गए थे और 8 बजे तक सो भी गए थे। और अभी बज रहे हैं सुबह के 8, और आज का सफ़र जो है बहुत लंबा होने वाला है। लगभग 400 किलोमीटर दूर है यहाँ से हमारा घर। और बट आज नॉन स्टॉप लंबे लंबे स्ट्रेचेस खींचने हैं। कल तो पता नहीं कैसा ही दिन था। तो चलो ठीक है, भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, किसी वजह से भगवान ने हमें यहाँ पे रोका होगा। तो चलो आगे मिलते हैं आपसे अभी। कल जो पंचर हुआ उससे एक सबक मुझे ये मिला, पहले तो मुझे अपने साथ पंचर किट वगैरह सब रखनी है। और दूसरी चीज़, पहाड़ों में आप भी, और मैं तो करता ही नहीं वैसे, लेकिन आप लोग भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो रात को 2 व्हीलर से तो बिल्कुल ट्रैवल मत करो। कुछ लोग होते हैं जो राइडर्स लोग होते हैं ना, उनके पास किसी किसी लोगों के पास लिमिटेड टाइम रहता है, तो वो सोचते हैं कि 100-100 किलोमीटर का स्ट्रेच हम रात को कवर कर देते हैं, या रात को जैसा भी, मतलब कि आप लोग रात को कभी ऐसी गलती मत करना। क्योंकि अगर ऐसे जैसे मैं फंसा ना, इन केस कोई ब्रेक डाउन हो गया तो यहाँ पे इतना चलना पड़ता है। और दूसरी चीज़, यहाँ पे सब कुछ जल्दी बंद हो जाता है, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको स्टे करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो इट्स बेटर कि आप उजाले उजाले तक बाइक चलाओ, गाड़ी चलाओ, और फिर वहाँ पे स्टे कर लो। मैं तो कोई अपने एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ जो मैंने फेस किया, और मैं बहुत सालों से राइड कर रहा हूँ मैं।
तो मुझे पता है कि कुछ चीज़ों के बारे में समझ है कि क्या करना है क्या नहीं करना। और मैं तो कुछ ज़्यादा ही लाइक प्रिकॉशंस लेके चलता हूँ, जैसे मम्मी है साथ में, तो रात को तो मैं बिल्कुल ट्रैवल नहीं करता। हाईवे पे आप फिर भी चला लो, सेफ तो देखो वो भी नहीं है, लेकिन हाईवे पे होता है एटलीस्ट कोई ब्रेकडाउन होगा तो आपको अपने ऊपर छत मिल जाएगी कहीं ना कहीं वेट करने के लिए, या कोई ना कोई हेल्प मिल जाएगी आपको। यहाँ पे आप भूल जाओगे आपको कोई बहुत बड़ी हेल्प मिल सकती है जल्दी से जल्दी, आपको बहुत वेट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर स्टे करना पड़ेगा। अब कल देखो ना मेरे को कितना ज़्यादा मुझे स्कूटी को धक्का लगाना पड़ेगा, और ये चीज़ अगर आपको रात को करनी है तो ये बहुत डेंजरस हो जाएगी, क्योंकि वाइल्ड लाइफ मतलब जानवरों वगैरह का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है पहाड़ों पे। तो दोस्तों नज़ारे देखो, कितनी खूबसूरत सड़क, और सामने देखो बादल सारे नीचे आए हुए हैं। और इस टाइम बहुत ठंड लग रही है क्योंकि धूप नहीं है ना, अभी थोड़ी देर पहले हम धूप में चल रहे थे, अब एकदम क्लाउडी सड़क पे आ गए हैं। तो ऐसे हर बेंड के बाद यहाँ पे ना नज़ारे बदल जाते हैं, कभी धूप है, कभी छाँव है, कभी सड़क पे बादल आ रहे हैं, मज़ा आ रहा है। बट यहाँ पे मुझे एक शिकायत है, यहाँ पे जो फेंसिंग का काम होता है ना, जिसकी वजह से मेरी स्कूटी पंचर हुई थी, अभी पीछे एक ऑल्टो भी पंचर हो गई, उसमें भी बहुत बड़ी वायर फंस गई टायर में। और फिर मैंने वो थोड़ा सा ध्यान से चलाने की कोशिश करी, जहाँ पे भी ख़राब पैचेस आ रहे हैं या जहाँ पे भी फेंसिंग का काम हो रखा है ना, वो तारे काट काट के जो भी वर्कर्स होंगे उन्होंने सड़क पे फेंकी हुई हैं, और वो कर रही हैं बहुत ज़्यादा पंचर का चांसेस। तो ऐसा मत करो यार, अगर आप लोग कोई वीडियो देख रहा है तो, हम लोग जो दूर से आते हैं बहुत दिक्कत होती है अगर हमारी गाड़ी या स्कूटी बाइक कुछ भी कह लो पंचर हो जाए तो। यहाँ पे इतनी दूर दूर तक वैसे कुछ नहीं मिलता। अब जैसे कोई पहाड़ पे मुझे देखो, जैसे यहाँ पे फेंसिंग का काम है तो मैं यहाँ बहुत स्लो करके धीरे से ध्यान से निकालता हूँ, क्या करूँ फिर, अब बार बार पंचर लगवाना तो बस की नहीं है ना। सो दोस्तों हम पहुँच गए माँ धारी देवी मंदिर, देखो कितना सुंदर कितना भव्य है। और अभी मैं आपको कराता हूँ दर्शन, हम अंदर नहीं जा रहे लेकिन यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आता है मंदिर का, तो आप वो लोग देखो और हम लोग हाथ जोड़ते हैं। और मैं जो भी मैंने कैप्चर किया था ड्रोन शॉट, मैं वो भी डाल दूंगा। और मम्मी ने चौथी बार दर्शन कर लिया ना, मेरे ख्याल से 2-3 महीने में चौथी बार दर्शन कर लिया आपने। चलो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे हो? अक्टूबर में करेंगे ना? हाँ दिवाली से 1-2 दिन पहले के आसपास किया था। और बाकी यहाँ का नज़ारा देखो कितना सुंदर है, यहाँ पे टेंपल और यहाँ पे नज़ारा। ये है हमारा पहला ब्रेकफास्ट ब्रेक, हम पहुँच गए हैं श्रीनगर, और बहुत मज़ा आ रहा है राइड करने में, बहुत ठंडा हो गया तो हमने बोला अंकल हमें धूप में बैठा है, तो रेस्टोरेंट का जो गेट है वो सामने है पीछे, हमको काफ़ी अंदर भेज दिया और हम यहाँ पीछे बैठे थे मम्मी और मैं यहाँ पे। चलो ये एंजॉय करते हैं। चाय कुछ किस चीज़ की सब्ज़ी मम्मी? मटर की। मटर की सब्ज़ी और अचार, और चाय अभी आ रही है। मम्मी मज़ा आ रहा है ना? अच्छा लग रहा है धूप में? सर्दी में बहुत अच्छा लग रहा है धूप में। बस तो परेशान हो गए, हवा कम लग रही थी, आया तो जो पंचर लगाया था भैया ने ये पड़ा देखो, वो फिर निकल गया, और ये ना छोटा सा हुआ है, ये बहुत परेशान कर रहा है यार। तो अच्छा हुआ शॉप मिल गई, तो मैंने सोचा एक बार चेक करा लेते हैं। मम्मी भी आज बहुत परेशान हो रही है मेरे साथ, आज क्या कल से। सो दोस्तों पता नहीं क्या हो रहा है यार, इस टायर में बार बार सेम पंचर लग रहा है, और उसी होल से जो पंचर होता है वो वापस निकले जा रहा है। अब ये भैया कह रहे हैं, मैंने इनसे पूछा क्यों हो रहा है, वो कहने लग गए जो पहले लगा रहे थे वो ठीक से नहीं लगा रहे होंगे या लोकल माल यूज़ कर रहे होंगे। अब भगवान जाने यार, टेंशन हो गई है पता है, अब तो मतलब दिक्कत ही है। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, तीसरी बार हो गया। वो तो अच्छा हुआ पूरा टायर फ्लैट नहीं हुआ था, मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ कि हवा कम हो गई है, तो मैं पंचर की दुकान देखते ही रुक गया, तो हवा 20 थी और 35 के आसपास होनी चाहिए।